25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी है श्री रामचंद्र और माता सीता की। तो इस दिन आप अवश्य ही उत्सव मनाएं, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की विवाह की पंचमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विवाह पंचमी में आप क्या क्या किस तरह से पूजा करें जिससे आपको माता सीता और श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करती हूँ चर्चा को। तो आप सुबह सवेरे स्नान करने के बाद यदि व्रत वगैरह जो लोग करना चाहते हैं, व्रत रख सकें तो व्रत करें। जैसे जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब बेटी की शादी होती है तो माता पिता दोनों या उसके जो जो रिश्तेदार में जैसे मामा मामी चाचा चाची ताऊ जो भी होते हैं, तो वो व्रत रखते हैं जब तक घर में मतलब बारात नहीं आ जाती और जब तक दामाद को टीका तिलक नहीं किया जाता, तब तक जो माता पिता हैं वो बिल्कुल निराजली रहते हैं। अब यदि आप व्रत करना चाहें जैसे माता सीता जी की तरफ से, तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और शाम को आप जब भगवान राम की जैसे बारात जैसे होती है उस समय जैसे आप पूजा पाठ करें 7 बजे के आसपास, तो उसके बाद फिर आप निराजली मत रखिए, क्योंकि आजकल किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो निराजली व्रत रखे। आप सुबह भी पूजा कर लीजिए, शाम के समय 7 बजे के बाद आप जैसे दरबार लगाएं, जैसे चौकी लगाएं। अगर आपके पास प्रतिमा माता सीता और रामचंद्र जी के जैसे विवाह की जैसे वो वरमाला डाल रही हैं सीता राम जी को, तो आप इस तरह से अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो जो राज तिलक जिस समय हो रहा है उस समय की माला उस समय की जो तस्वीर है उसको भी आप सजाकर आप उसको माला चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। तो आप एक चौकी लें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, पीला कपड़ा बिछाकर आप उस तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद में आप गंगा जल से थोड़ा छींटा मार दें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसका स्नान कराएं, नहीं तो आप अगर आपके पास तस्वीर है तो थोड़ा सा फूल से या दुर्वा से आप वो छींटा मार के और उसको तस्वीर को साफ कर लीजिए। फिर आप जो लाल रंग का सिंदूर जो श्री बजरंगबली को चढ़ता है, जो पीला वाला सिंदूर जो गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, वही सिंदूर माता सीता को चढ़ाया जाता है। आप वो सिंदूर लगाएं। और भगवान राम को भी जिस समय वो द्वार पे आए थे तो उनकी माता ने भी उनको टीका किया था। तो जो माँ सुनैना थी उन्होंने भी सीता जी की माता ने उन्हें उसी सिंदूर से उनको टीका तिलक किया था। तो आप वैसे टीका तिलक करके और फिर आप फल मिठाई आप खीर ज़रूर बनाएं। इस दिन खीर का बहुत विशेष महत्व होता है और आप खीर बनाएं। फिर आप जैसे 5 भोग बना सकते हैं। यदि आप और अत्यधिक मतलब सामर्थ्यवान है तो 56 भोग भी बना सकते हैं। आप माता सीता और इनके विवाह का उत्सव सा भी बना सकते हैं। आप जिस तरह से आपसे हो वैसे आप करें। मैं तो आपको सरल और सीधी एक पूजा बता रही हूँ। आप दिया लगाएं, दिया लगाने के बाद में आप पूजा अर्चना करें और फिर भगवान राम को पीला वस्त्र और माता सीता को एक चुनरी उड़ा दें और दोनों का गठबंधन करें। और गठबंधन करते समय यदि आपके किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा या विवाह होने के बाद जैसे बेटी में और दामाद में बन नहीं रही या बहू बेटों की आपस में नहीं बन रही, तो आप उस कामना से उस गठबंधन को उस दिन पूरी रात रखे रहने दीजिए। यानी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि 25 नवंबर को आ रही है उस दिन, और फिर अगले दिन आप उस गठबंधन को उठा के यूं का यूं आप अपने पास रख लीजिए और फिर कामना कीजिए कि हे प्रभु, ये मेरे जो बच्चों का आपस में प्रेम बना रहे। क्योंकि कहते हैं कि माता सीता को जिस समय राम जी ने उनको वनवास दे दिया था, उसके बाद भी माता सीता जब पृथ्वी में सती हो रही थी, तभी भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे अगले जन्म में भी आप ही जैसा वर मिले। हालांकि उनके जीवन में एक बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एक ये मर्यादा बांधी थी कि भाई मतलब जिस तरह प्रजा कह रही है हमें उस तरह ही चलना चाहिए। जो हमारे रामचरितमानस में तो सीता जी का वनवास का कहीं भी
उन्होंने तुलसीदास जी ने कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र आता है। तो कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता की सहमति से ही उनको ये वनवास दिया गया था। और कई कई जगह भ्रांति है कि जैसे आम भाषा चलन में कहते हैं कि माँ राम जी और माता सीता का जो विवाह था वो मतलब पूर्ण रूप से जो जैसे गौरी और माँ शिव गौरी का जो विवाह है उसको कहते हैं कि एक ही मार्गदर्शक की तरह है कि भाई वो उनका सफल विवाह रहा, लेकिन राम और सीता का विवाह सफल नहीं रहा। तो कई लोग जैसे इस चीज़ को इस मास में, अगहन मास में, कई लोग विवाह करना भी नहीं चाहते अपने बच्चों का। और कई लोग मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस दिन कहते हैं कि नहीं, हम इस दिन विवाह नहीं करेंगे क्योंकि भगवान राम और माँ सीता का विवाह जो था वो सफल नहीं हुआ। ये एक लोक भ्रांति है। ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है कि इस दिन या इस मास में आप शादी ना करें। तो वो लोगों की अपनी अपनी एक भ्रांति है, लेकिन शास्त्र में इस तरह का कोई भी वर्णित नहीं है। तो कहते हैं कि यदि आप उस गठबंधन को संभाल के रखते हैं तो आपस में प्यार प्रेम पति पत्नी का बना रहता है। तो आप भी करें ये उपाय, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आपके बच्चों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को भगवान राम और माँ सीता के विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी।